अप्रिशिएट करने वाले लोग जो हैं वो कम है, डिग्रेड करने वाले लोग ज़्यादा हैं। जब मैं ऑटो चलाती हूँ तो मुझे ऑटो वाले ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। आज आपकी मुलाकात एक अजीम वालिदा से करवाने जा रही हूं जो 3-3 नौकरियां कर रही हैं सिर्फ अपने बच्चों की रिज़्क़े हलाल से कफ़ालत करने के लिए। ये 3 नौकरियां क्यों कर रही हैं? ऑटो रिक्शा भी चलाती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए वर्कर काम भी करती हैं और छोटे मोटे ऑनलाइन बिजनेसेस भी कर रही हैं। आखिर इतने बरस से ये काम ये क्यों कर रही हैं? इसके पीछे असल कहानी क्या है? आइए इन्हीं से जानते हैं। जी व्यूअर्स, मेरे साथ समीना आपा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या क्या काम करती हैं आप? मैं बेसिकली हाउसवाइफ भी हूँ और रिक्शा भी चलाती हूँ, जॉब भी करती हूँ। क्या जॉब करती? एज आ स्पोर्ट बोर्ड में हेल्पर की जॉब करती हूँ मैं और साथ रिक्शा भी चलाती हूँ। रिक्शा चलाने का ख्याल आखिर कैसे आ गया? क्या वजह बनी कि आपने इसी को अपना एक शोबा बना लिया? क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था रोज़मर्रा का जो किचन का निज़ाम चलाना, और इसलिए फिर मैंने ज़रूरी समझा कि साथ फैमिली को भी सपोर्ट कर लूँ और साथ रिक्शा भी रन कर लूँ। बच्चे क्या करते हैं? शोहर क्या करते हैं? वो भी, शोहर जो हैं वो मज़दूर हैं, बच्चे जो हैं वो 2 पढ़ते हैं, 2 अपना हुनर सीखते हैं। हुनर सीख रहे हैं, मतलब इनके 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा समीना आपा, मुझे ये बताइएगा, ख़वातीन की अगर हम बात करें तो ख़वातीन जब भी किसी काम को स्टार्ट करने का सोचती हैं तो या तो कुकिंग की साइड पे चली जाती हैं या उनको सिलाई कढ़ाई समझ आती है, या इससे ज़्यादा भी कुछ सोचे तो कोई उनका जहन होता है कि घर में बैठे हुए कुछ अर्निंग की जाए। आपने इतनी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त, आप अजीम माँ है मैं तो कहूँगी, घर भी संभाल रही हैं, साथ में एक नौकरी भी कर रही हैं और साथ साथ ये एक ऑटो चला रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? ज़िंदगी ने जो दिया उसको मैं समझती हूँ ले लेना चाहिए। बेस्ट है कि घर में बैठ के रोने से और दूसरों की बातें सुनने से बेस्ट है कि आप खुद कुछ करो। और मैं समझती हूँ कि औरत कमज़ोर नहीं है, वो चाहे जब अपने कदमों पे खड़ा होना चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। अरे वाह, बेहतरीन, बेशक सही कहा आपने। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चों की बातें सुन के मोटिवेट होती हैं, अप्रिशिएट करते हैं, या फिर कभी परेशान हो जाते हैं कि मामा ये क्या कर रही हैं? मेरे बच्चे अप्रिशिएट होते हैं। वो इसलिए कहीं पे भी मैं जाऊँ तो उनको, जब मैं रिक्शा घर छोड़ जाऊँ तो वो कहते हैं मम्मा आप अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेके आई, उसमें हम जैसे मर्ज़ी बैठ के चले जाते हैं और रिलैक्स फील करते हैं। जो मेरी छोटी बेटी वो तो कहती है कि मम्मा मुझे मेरी ही रिक्शे में जाना है, किसी और गाड़ी में नहीं बैठना। अच्छा, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि स्कूल भी आप, लगता है, बच्चों को ड्रॉप भी करती हैं। जी, फ़र्स्ट टाइम में मैं अपनी बेटी को छोड़ती भी हूँ और ले तो नहीं पाती क्योंकि मैं ड्यूटी पे होती हूँ। सही हो गया। कितनी अर्निंग हो जाती है इससे? कुछ कमा लेती हैं? आजकल इस महंगाई के दौर में तो जो पेट्रोल है वो बहुत महंगा हो चुका हुआ है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें से पेट्रोल का खराजात निकालना और उसके बाद खुद का करना, तो खुद का करने के बावजूद भी अभी इसी दौर में जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि लो जा रहा है, वरना अदरवाइज़ जो था वो शुक्र था खुदा का कि काफ़ी हद तक कमा लेते थे। किसने सिखाया आपको ये ऑटो चलाना? बेसिकली ये एक कश्मीर से मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे ये सिखाया। मैंने इसको 13 दिन में सीखा और इसके बाद मेरा लाइसेंस भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास मौजूद है इसका। कितना अरसा हो गया चलाते हुए? मुझे 7वां साल लग गया। 7 साल से? माशाल्लाह, 7 साल से आप ऑटो रिक्शा चला रही हैं। मुझे बताएं कि ख़राब हुआ है कभी? जी, ये ख़राब भी होता है और ठीक वीक भी कर लेती हैं? जी, कर लेती हूँ ठीक भी। अच्छा जी, मैकेनिक भी हैं ये? जी, बहुत शुक्रिया। हमारे इर्द गिर्द हर तरह के लोग होते हैं। कुछ आप लोगों को, आपको मुतासिर होते हैं आपसे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद का निशाना बनते हैं। तो इस तरह के लोग कितने हैं? पॉजिटिव ज़्यादा हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार समीना ये क्या, यही मिला था काम करने के लिए? जी है, बिल्कुल बेशक आप सही कहती हैं कि जो हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में अप्रिशिएट करने वाले लोग जो हैं वो कम है, डिग्रेड करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो वैसे जब बेसिकली लोग, जब मैं ऑटो चलाती हूँ तो मुझे ऑटो वाले ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, ख़ास तौर पे ऑटो वाले जितने भी हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। और जो गाड़ियों वाले हैं, जो साहिब हैसियत हैं, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, डन का भी कहते हैं, सलूट भी करते हैं और गुड का निशान भी देखे जाती हैं। लेडीज़ गाड़ी का हार्न देके मुझे स्पेशल अपनी तरफ मुतवज्जा करके तो मेरे लिए वो अप्रिशिएट का गुड बोलती हैं।
अच्छा, मुआशरा है और हर तरह के लोग हैं, हम इस बात को मज़ीद इनसे जानेंगे कि कैसे कैसे सवारियों के बारे में बताएं, किस तरह के लोग मिलते हैं। कभी इत्तफाक हुआ है कि कोई ऐसा आपके साथ किसी शख्स ने सफ़र किया हो जिससे आप सोच रहे हो कि मैं बीच रास्ते में उतार दूं, या घबरा गई हूँ कभी? जी हुआ, एक दफ़ा हुआ जब मैंने स्टार्ट लिया, रिक्शा चलाते हुए स्टार्ट लिया तो एक लड़का बैठा मेरी रिक्शे में, वो बैठा था मुस्लिम टाउन से ठोकर। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया और मैंने उसको आधे रास्ते में उतारना गवारा किया, क्योंकि जो पेमेंट की उसने मेरे से बात की तो उसने उस पर जाके बहस की, तो मैंने उसको आधे रास्ते में उतारना ज़्यादा बेस्ट समझा कि मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। और कभी ऐसा इत्तफाक हुआ है कि इतने पैसों की बात हुई और कोई पैसे न दे और भाग जाए, खातून है, कितना पीछा कर लेगी? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही मिलते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं वो मेहनत कर रही है, उतरते भी वो सलूट करके जाते हैं। ज़बरदस्त। कभी ऐसा इत्तफाक हुआ होगा किसी ने तोहफ़तन कुछ दे दिया हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये है कि अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, तारीफ़ ज़रूर करते हैं, दुआएं ज़रूर देते हैं। सही हो गया। रात के टाइम भी चला लेती हैं? जी, मैं चला लेती हूँ रात के टाइम। डर नहीं लगता? लाइफ की क्राइसिस इतने आए हैं कि उससे लगता ही नहीं कि कभी कोई डर भी होगा बीच में। कोई ज़िंदगी से गिला शिकवा, क्या सोचती हैं खुद को 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? काफ़ी अच्छी जगह पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे, जब से मैंने अपना रिक्शा लिया उसके बाद से काफ़ी अच्छा सोचती हूँ। और इसको लेके मैं इंडिपेंडेंट हो गई, इसको लेके मैं ये समझती हूँ कि मैं और ज़्यादा मजबूत हो गई। थोड़ा सा डर था वो भी ख़त्म हो गया। उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो पैसे कमाने के लिए बहुत सी गलत काम करती हैं और गलत रास्ते की जानिब चली जाती हैं? उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि हम हक हलाल की कमाई मेहनत मजदूरी से भी कमा सकते हैं? उन ख़वातीन के लिए मैं यही कहूँगी कि जब वो बैठती हैं और घर में ये सोचती हैं कि हमें अपना आप देखकर जो पैसे कमाने हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, तो ये उनका गलत है। मैंने अक्सर औरतों को मांगते हुए भी देखा है, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ, जब वो मेरे पास आती हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मुझे देखें, मैं भी तो बैठी हूँ इस जगह पर। लोग तो अक्सर बातें करती हैं, आप मांगने से बेहतर उस रब से मांगे तो वो आपको ज़रूर अनायत करेगा। अच्छा समीना, आपसे मुलाकात तो मेरी बहुत खूबसूरत रही। मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है कि कोई ऐसा मुसाफिर जिसको आपने ही पैसे छोड़ दिए हों और कुछ वक्त याद आ गया और कहा हो कि इसको अब उसके पास ना हो, कम हो, और आपने उसको उसी में अग्री करके आप उसको ले गई हो सफ़र पे? मेरे लिए ये तजुर्बा बहुत दफ़ा हुआ है, और साथ तौर पे उन ख़वातीन के लिए होता है जो घरों से काम करने में जा रही होती हैं, वापसी पे धूप में चल रही होती हैं। तो मैं अगर ऑफ मेरी जल्दी हो जाए तो मैं रास्ते में मुझे मिले तो मैं कहती हूँ आंटी आ जाए, तो वो मेरे फेस की तरफ देखती हैं पैसे, तो मैं कहती हूँ कभी मेरे पे भी ये वक्त था तो हम मुझसे लिफ्ट ले लें। तो वो मुझे कहती हैं कि नहीं बेटा हमने नहीं। मैंने कहा नहीं आप बैठें, जब मैं आपको कह रही हूँ तो वो इसलिए फिर मेरे पे बैठ जाती हैं। और मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। बच्चों में किसी को सिखा रही हैं? नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, भी वो छोटे हैं। सही हो गया। पेट्रोल पे चल रहा है ये पेट्रोल पे चल रहा है। क्या बच जाता है पूरे दिन के बाद? पूरे दिन में इसमें बच जाता है कभी 500 बच जाता है, कभी इससे कम बच जाता है, कभी इससे ज़्यादा भी चला जाता गुजारा हो जाता है? है। हाँ जी, शुक्र है, गुजारा हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू जी।